हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इससे पहले के कुछ टॉपिक्स जो थे वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। इस लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ों को हम डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना नया टॉपिक, टॉपिक ऑफ कैंसर। व्हाट इज टॉपिक ऑफ कैंसर? टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, क्या काम करता है, ये कहाँ लाई करता है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। किस लैटिट्यूड के अंडर में ये आता है। डिवाइड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि एक लैटिट्यूड होता है इक्वेटर, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वैसे ही सेम एक लाइन और होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थ को तो नहीं बट इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक लाइन है और ये किस लैटिट्यूड से होकर जाती है, ये जाती है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये 23-30 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होती है, इस लैटिट्यूड पे चलती है 23-30 मिनट 30 मिनट लैटिट्यूड पे, और ये इंडिया को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये रही, ये है हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, सेम ऐसे ही 23 डिग्री 30 मिनट साउथ भी एक होती है, एक लैटिट्यूड होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमारे पास मेनली 3 लाइंस होती हैं। फर्स्ट है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। नॉर्थ में एक लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो होता है आपका 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, और एक लाइन होती है हमारी 23-30 मिनट साउथ, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो नॉर्थ में है उसे कैंसर बोलते हैं और जो साउथ में है उसे कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मेन लाइन होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन होती है, ये आपके इंडिया के मेजर 7 स्टेट से होकर गुजरती है। तो कई बार मैनी टाइम्स एग्जाम में टीचर्स होते हैं, उनका बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट से होकर जाती है। तो फर्स्ट हमारी जो है वो जाती है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 7 मेजर स्टेट है जिनसे गुजरकर आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। तो ये 7 स्टेट आप याद कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है कि ऐसे स्टेट के नाम बताइए जिनसे टॉपिक ऑफ कैंसर निकलकर जाती है। तो ये वो आपके 7 मेजर स्टेट है: गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 7 स्टेट। इन साउथ ईस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड lie in Bay of Bengal. In south west लक्षद्वीप आइलैंड lie in अरेबियन सी। अगर हम ये बात करें कि इंडिया के ईस्ट में क्या है, ठीक है, साउथ ईस्ट, जैसे कि इसमें लिखा है ना साउथ ईस्ट। इंडिया के साउथ ईस्ट में क्या है, तो इंडिया के साउथ ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल है, एंड बे ऑफ बंगाल के साथ में ही अंडमान निकोबार आइलैंड भी है। ये तो बात हो गई साउथ ईस्ट की। इंडिया के साउथ ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है। अगर यही बात हम साउथ वेस्ट की करें, साउथ वेस्ट में क्या है, तो साउथ वेस्ट में है आपका अरेबियन सी एंड लक्षद्वीप। ये मालदीव है नीचे, जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है, बट इंडिया की नेबरिंग कंट्री में मालदीव्स को ऐड किया जाता है, इंडिया का पार्ट नहीं है। और जितने भी देख रहे हैं ना आप, लक्षद्वीप हो गया एंड अंडमान निकोबार हो गया, ये इंडिया के अंडर में ही आते हैं, बट इनको काउंट करने के लिए इंडियन यूनियन बोला जाता है। जब इंडिया की बात की जाए तो प्रॉपर ये जो इंडिया है आपका, ये जो प्रॉपर इंडिया है इसकी बात की जाती है। ठीक है, लाइन भी गई। ये जो प्रॉपर इंडिया है इसकी बात की जाती है,
और अगर इंडियन यूनियन की बात की जाए तो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप सारे के सारे ऐड हो जाते हैं, इंडियन यूनियन में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। किस लैटिट्यूड पे जाता है? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ओके, आप सभी को मैंने इससे पहले की वीडियो में इंडिया की लोकेशन के बारे में बताया है कि इंडिया कहाँ लाई करता है, किस लैटिट्यूड पर लाई करता है, तो आपको आई होप सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी। अब हम इंडिया के साइज के बारे में बात करेंगे कि इंडिया का साइज क्या है और वर्ल्ड के कंपैरिजन में इसको कितना साइज मिला हुआ है। क्या ये वर्ल्ड के अंडर में बहुत स्मॉल कंट्री है या वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंट्री है या मिडिल में आती है, कहाँ पर है, किस स्टेज पर है, उन सभी चीजों को हम स्टार्ट करते हैं इंडिया के साइज में। तो हम इसमें पढ़ेंगे इंडिया का साइज क्या है। India's size, total area of India is 3.28 million square kilometer। इतना ही देखते हैं, चलिए। ये जो आप इंडिया देख रहे हो ना, ये जो इंडिया का पार्ट है, ये बाहर की साइड का नहीं, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड अरेबियन लक्षद्वीप, इन सबको ऐड करने के बाद इंडिया की जो लोकेशन आती है वो है आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना पोर्शन इंडिया को मिला हुआ है। इसमें इंक्लूड है आपका लक्षद्वीप भी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी ऐड है। तो टोटल इंडिया का जो एरिया है वो कितने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है? वो है आपका 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरा इंडिया का जितना पार्ट इंडिया को मिला है ना, ऐसी बहुत सारी कंट्री है जो इससे बहुत ज्यादा छोटी है। तो काफी एरिया में देखा जाए, लैंड एरिया में, तो ज्योग्राफिकल एरिया इसका काफी बड़ा है। ओके, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। लैंड मास में अगर काउंट करें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। देख लो, फर्स्ट पे रशिया, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राजील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट में है आपका इंडिया। रशिया लैंड मास में सबसे बड़ा एरिया मिला हुआ है रशिया को 17.09, और कनाडा यूएसए वगैरह भी ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 7.69 और इंडिया उसके बाद में आता है। 7th लार्जेस्ट कंट्री आती है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि एरिया में काफी बड़ा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैप में, देखो इंडिया को ये इतना बड़ा पूरा पोर्शन मिला है, बट ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है ये पूरा रशिया है। सर रशिया नहीं, इसमें बहुत सारी और भी कंट्री है। तो रशिया का एरिया भी काफी बड़ा है। अफ्रीका, इसमें बहुत छोटी छोटी सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया के आसपास भी नहीं आती। तो ये जो पूरा एरिया है वर्ल्ड में अगर इसको देखें तो 2.4, ये देखो 2.4% है। अगर परसेंट में डिवाइड करें, अगर हम इस पूरे लैंड मास को 100% लें तो 100% में इंडिया को कितने परसेंट मिला है? 2.4%, जो कि एक बहुत काफी बड़ा डेटा होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिन्हें 1% भी नहीं मिला, 0% के करीब है। तो उनके अकॉर्डिंग अगर इंडिया को देखें तो काफी अच्छा सा लैंड मास मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। अगर इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें कि इंडिया की लैंड बाउंड्री क्या है, कितने हैं, देखो लैंड बाउंड्री की बात की गई है, कोस्टल लाइन की बात नहीं की गई। तो लैंड बाउंड्री वो है जो सिर्फ इसका लैंड एरिया है। यहां से तो ये ओशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो इसका ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो इसका यहाँ तक ये लैंड बाउंड्री वाला एरिया है, ये जो है इसकी बात की गई है। तो लैंड बाउंड्री का जो एरिया है वो कितना है हमारा? 15,200 किलोमीटर इंडिया की लैंड बाउंड्री है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज 7,106.6 किलोमीटर। ये इसकी कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन मीन्स जो इसके नीचे का पार्ट है, ये इसकी कोस्टल लाइन, लक्षद्वीप
एंड अंडमान निकोबार इंक्लूडिंग। ये पूरा जो एरिया है वो इसका ये डेटा कवर करता है। तो एक काफी बड़ी कोस्टल लाइन इंडिया कवर करता है। अपनी ये जो लैंड मास की कोस्टल लाइन है वो आपकी ये है 7,516.6 किलोमीटर, और लैंड मास का जो इसका एरिया है मेन लैंड का वो है 15,200 किलोमीटर का डेटा है। ठीक है, ये इतने किलोमीटर ये आपका लैंड मास कवर करता है और इतने किलोमीटर ये आपका कोस्टल लाइन कवर करता है। और इसमें ये भी इंक्लूड हो जाएंगे आपके लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यंग फोल्ड्स माउंटेन्स बाउंड्स। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट, देखो ये वाला जो पार्ट है ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये टॉप पर नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है। ओके, यहां पर क्या है, यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, जो हमारे हिमालयाज हैं वो यहीं से निकले हुए हैं। ठीक है, ये रहा, ये हमारे हिमालयाज हैं। यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर ये कवर करते हैं। हिमालयन, इनको हिमालयन बोला जाता है। यंग फोल्डेड माउंटेन्स है, यंग फोल्डेड माउंटेन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं डे बाय डे थोड़े बहुत, तो जिसकी वजह से इनको यंग फोल्डेड माउंटेन्स भी बोला जाता है। और इंडिया के अंदर कोई किसी भी कंट्री को अगर एंट्री करनी है तो वो नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट साइड से एंट्री नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे जो बॉडीगार्ड हैं वो हमने खड़े कर रखे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमालयन। ठीक है, हिमालय हमने बना रखा है। वहां से पासिस है आने के लिए, बीच बीच में से कुछ पासिस बना रखते हैं जिसके थ्रू आप इंडिया में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, बट किसी वॉर के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर एंट्री नहीं कर सकते। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडियन arrows and finally extend towards the Indian Ocean. It also divides it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, बताओ क्या था अगर याद हो तो, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट जो नॉर्थ है ये हमारे किसको डिफाइन करती है, ये लाइन हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके बाद ये 22 डिग्री है, 22 डिग्री या फिर 22 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड, इंडिया एरोज द फाइनली एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। 22 डिग्री से जो हमारा इंडिया है वो किसके टुवर्ड्स है, इंडियन ओशियन के टुवर्ड्स है। ये हमारा इंडियन ओशियन नीचे की साइड में, तो ये किसके टुवर्ड्स जा रहे हैं, इंडियन ओशियन के टुवर्ड्स जा रहे हैं, इंडियन ओशियन के टुवर्ड्स जा रहे हैं, देख सकते हो आप। ओके, और इंडियन ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दिस वन साइड इज वेस्ट है आपका अरेबियन सी एंड ईस्टर्न साइड है आपका बंगाल, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ओके, तो वेस्ट में क्या है आपका, वेस्ट में है अरेबियन सी एंड ईस्ट में है आपका बे ऑफ बंगाल। ये इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, बट इंडिया ने उनको दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो किस डिग्री से ये नैरोअर चैनल बना है जो टुवर्ड्स है इंडियन ओशियन के, 22 डिग्री से, 22 डिग्री से। ठीक है, 22 डिग्री टैप आ रही है इंडियन ओशियन की साइड में, जो इंडियन ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। दिस वन साइड लेफ्ट साइड इज आपका अरेबियन सी एंड राइट साइड बे ऑफ बंगाल।
द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री. India's east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. The time along the standard meridian 28 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न पासिंग थ्रू मिर्जापुर और यूपी. ठीक है, पहले हम इससे पहले ये वाली लाइन पढ़ेंगे. देखिए यहाँ पे आते हैं हम सबसे पहले मैप में. इन्होंने क्या बोला है? The longitudinal and latitudinal extent the mainland is about 30 डिग्री. इंडिया की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 30 डिग्री है. कैसे? तो चलिए उसको देखते हैं. ये देखिए, ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट और ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट. तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री को हम समथिंग देखें तो इसमें कितने का एक्सटेंड आ रहा है? 29 समथिंग आएगा. तो हम उसको एवरेज लगाए तो हम इसको 30 डिग्री ले सकते हैं. सेम ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट. अगर हम इनको कैलकुलेट करें 68 से 97 तक कितना आ जाएगा? ये भी समथिंग 29 के समथिंग आएगा. ठीक है, 29 डिग्री समथिंग आएगा. तो इसको भी हम क्या 30 डिग्री ले सकते हैं. काउंट कर देखो, 8 एंड 37. 8 से अगर हम वहां तक काउंट करें तो कितने में 10 होगा? काउंट करें और आप लोग बताएं मेरे को. 8 डिग्री ये है, वहां पर कितने हैं? 37. तो अगर हम 37 में से 8 माइनस कर दें, बताइए कितना आएगा? ऑलमोस्ट 30 के करीब आएगा. सेम ऐसे ही 97 का है तो समथिंग समथिंग दोनों का 30 डिग्री ही आ जाएगा. अगर 37 में से हमने 8 माइनस करा तो 8 डिग्री तो डायरेक्ट चला गया, 29 के करीब आएगा समथिंग. ओके, एंड सेम ये भी ऐसे ही है 68 डिग्री 97. 68 में आप कुछ प्लस कर लो 10, कितना हो जाएगा बताइए? 18 डिग्री के समथिंग 78 एंड 78 से 88 तो 97 करीब. सेम सिमिलर कितना जाएगा? तो एवरेज जो अगर हम निकालेंगे तो इसकी एवरेज आएगी 30 डिग्री, ऑलमोस्ट 30 डिग्री. हम इसकी एवरेज लेते हैं और इसके अगर हम किलोमीटर में डिस्टेंस मेजर करें, अगर हम इसकी किलोमीटर में डिस्टेंस मेजर करें तो आएगा आपका 3214 किलोमीटर. 3214 किलोमीटर. और इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर देखें 2933 किलोमीटर. थोड़ा सा फर्क है, 200 के समथिंग करीब का फर्क है इसमें. ठीक है, 200 किलोमीटर का. बट जहां हजारों की बात हो रही है वहां 200 किलोमीटर क्या मेजर करता है. तो इसलिए हमने इनकी एवरेज निकाल के कितनी इनकी एक्सटेंट इक्वली लगती. देखो अभी हमने मेजर किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा है. इक्वल 30 नहीं है कि बिल्कुल बराबर 30 हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट ऑलमोस्ट 30 ही डिग्री ही इन दोनों की एक्सटेंड आ रही है. देखने में हमें क्या लगता है कि जो अगर हम ये देखें, जो लैटिट्यूड में देखें तो हमारा लॉन्गिट्यूड वाला पोर्शन ज्यादा बड़ा है. ठीक है, इंडिया इस कंपैरिजन में ऐसे हमें ज्यादा लंबा लगता है. ठीक है, कि इस पोर्शन में इंडिया ज्यादा लंबा है. नॉर्थ से इंडिया साउथ में ज्यादा लंबा है ईस्ट और वेस्ट के कंपैरिजन में. बट अभी हमने इनकी जो मेजरमेंट थी उसको थ्रू देखा तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. इतना कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क है. ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया कि द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री. तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री है, ऑलमोस्ट सेम है. इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट. हमें यह लगता है कि जो ईस्ट और वेस्ट की इसकी एक्सटेंट है वो छोटी है, स्मॉलर है. किसके कंपैरिजन में? नॉर्थ और साउथ के कंपैरिजन में. हमें देखने में ऐसा लगता है क्योंकि ये देखो ये इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इस वे में जो इंडिया है ना वो यहाँ पर रुक के जा रही है. यहाँ छोटे से एक चैनल ने इसको जोड़ के रखा हुआ है. इतना पोर्शन नेपाल का आ जाता है, इतना पोर्शन किसी अदर कंट्री का, ये पोर्शन किसी और कंट्री का, ये वाला पूरा पोर्शन किसी और कंट्री का.
तो जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी लिटिल बिट कंफ्यूजन ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये वाला पोर्शन छोटा है, ये पोर्शन लंबा है, और बल्कि यहाँ पर एक सीधी लाइन है। ये हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन का पार्ट है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि नॉर्थ साउथ से ज्यादा लंबा है, ईस्ट और वेस्ट छोटा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की एक्सटेंट कितनी है? 30 डिग्री, ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन यूपी इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। अब टाइम सबसे मेन चीज का कभी सोचा है कि ये जो टाइम हम देखते हैं ये कैसे सेट हुआ होगा, किसी ने कैसे बनाया होगा? हम अगर अपनी थ्योरी पढ़ें तो हम ये देखते हैं कि जो टाइमिंग आज हम देखते हैं या टाइमिंग समझते हैं कि 4 बज गए, 5 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, ये सारा टाइमिंग सन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हुआ है। जिस पोर्शन में सन होगा उसी के अकॉर्डिंग टाइम चलेगा। धीरे 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 जैसे जैसे सन मूव करता रहेगा टाइम भी वैसे वैसे मूव करता रहेगा। बट अगर सन के अकॉर्डिंग है तो सन अगर ऐसे फ्रंट में है तो जो पार्ट फ्रंट में है वहां पर टाइम होगा ना, जैसे ही वो पार्ट निकल गए वहां पर टाइम कुछ और, उसके पीछे वाले पोर्शन में टाइम कुछ और, टाइम चेंज हो जाएगा। बट इंडिया तो कितनी बड़ी कंट्री है, एक वास्ट कंट्री है। इतनी बड़ी कंट्री में, पूरी एक कंट्री में टाइम सेम कैसे हो सकता है? अगर सन यहां से डायरेक्ट पड़ रहा है, अगर इस पोर्शन पे सन डायरेक्ट पड़ रहा है तो क्या वेस्ट में भी सेम टाइम में सन आ सकता है? क्योंकि ना तो सन इतना छोटा है और ना ही अर्थ इतनी छोटी है कि एक बार में पूरी अर्थ को कवर कर ले। ठीक है, इसी के थ्रू तो डे एंड नाइट होते हैं। जब अर्थ राउंडली मूव करती है उसी के अकॉर्डिंग तो हमारा डे एंड नाइट होता है। जहां सन की रेजेस नहीं है वो पोर्शन हमारा नाइट पोर्शन होता है, जहां सन की रोशनी है वो हमारा मॉर्निंग हो जाता है या फिर दिन हो जाता है। तो पूरी कंट्री में सेम टाइम कैसे? ये भी एक बहुत मेजर क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं इसको, इस मेजर से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले इसको हटा देते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पूरी अर्थ में सबसे पहले जो सनराइज होता है किस कंट्री में राइज होता है? आप लोग कमेंट करके बताना। इंडिया को तो मैं बता रही हूँ, बट पूरे अर्थ पे सबसे पहले किस कंट्री में सनराइज होता है वो आप लोग बताओगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। इंडिया में जो सबसे पहले सनराइज होता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सन की किरणें पड़ती हैं, सबसे पहले सुबह होती है। वहीं यह है गुजरात, सबसे बाद में जो सन की रेज आती है वो यहां पर आती है। तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आने में सन को लगते हैं 2 आवर्स। 2 घंटे का गैप है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आने में। अब क्या 2 घंटे का गैप है? जैसे हम इंडिया के बाहर के टाइमिंग सेट करते हैं, इंडिया ईस्टर्ली कंट्री में आता है, उसके बाद इंडिया के पीछे वेस्टर्ली कंट्री आ जाती है। ग्रीनविच एक ऐसी लाइन है जो पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट करती है। ठीक है, अब यहां पर ये बताओ 2 आवर्स का गैप है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आने में, तो क्या सन इक्वल टाइम पर या सेम टाइम पर दोनों जगह पहुंच सकता है? नहीं ना। तो पूरे इंडिया में जो टाइमिंग है वो सेम कैसे है? ऐसा होना चाहिए जो ईस्टर्न स्टेट के पीपल्स है वहां पर सुबह जल्दी होनी चाहिए, और जो वेस्टर्न है हमारे वहां सुबह देर में होनी चाहिए। ईस्ट में हमारे लाइक सपोज किसी का बर्थडे है तो ईस्ट में जिसका बर्थडे है वो पहले बर्थडे मना लेगा 12 बजे, और उसका सपोज कोई फ्रेंड गुजरात या राजस्थान का हो, वो उसे कब विश करेगा? 2 घंटे का गैप है। अगर उसके उन्होंने 12 बजे बर्थडे अपना मनाया है तो उनके यहाँ पर जब 2 बज जाएंगे तब उनके यहाँ पर 12 बजेंगे, तो उसको 2 घंटे लेट विश करेंगे, क्योंकि सन की रेजेस वहां पर लेट पहुंच रही है, 2 घंटे का गैप है। तो वहां पर जो 2 घंटे हैं वो पीछे चलेंगे, क्योंकि
टाइम सन के अकॉर्डिंग चलता है, तो 2 घंटे यहां पर हमेशा लेट होंगे। अगर यहां पर 12 बज रहे हैं तो यहां पर कितने बजेंगे? 10 बजेंगे। जब वहां पर 12 से 1, 2, जब वहां अरुणाचल प्रदेश में 2 बजेंगे, तब गुजरात का टाइम क्या होगा? तब गुजरात में 12 बजेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं है इंडिया में। हमें तो पूरी इंडिया में सेम टाइम लगता है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका, क्या निकाल सकते हैं? तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया, हमने एक ऐसा पॉइंट लिया जो है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिया हमने, और ये जाती है आपकी उत्तर प्रदेश से। ये इंडिया को ईस्ट वेस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करती है। जो इसका सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, ये यूपी का मिर्जापुर। यहां से जब सन यहां पर आएगा तो इसकी टाइम हो जाएगी, यहां पर बजेंगे 1, ठीक है, ये तो 11 हो गए। यहां पर क्या टाइम होगा? 1 बज जाएंगे, 1 o'clock का टाइम हो रहा होगा, यहां पर 1 बज रहे होंगे। और यहां पर अभी कितने बजे? देखो वहां पर 11, यहां पर 11 बजेंगे, वहां पर 12 बज रहे हैं, तो ये बैक साइड में जा रहा है ना, पीछे पीछे जा रहा है, तो ज्यादा थोड़ी हो जाएंगे। सन यहां पर लेट पहुंच रहा है, ओके। यहां पर 12 बज रहे हैं, यहां पर 11 बजेंगे, और यहां पर 10 बजेंगे, क्योंकि जहां सन लेट पहुंच रहा है वहां टाइमिंग तो उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगी ना जब सन पहुंचेगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम ये यूज कर सकते हैं कि हम बीच का जो टाइम है हमारा, हम यहां पर 1 घंटा जल्दी कर दे, प्लस कर दे, और यहां पर 1 घंटा हम कम कर दें। जो बीच का टाइम है, जो मिर्जापुर का टाइम है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का टाइम है 11, तो हमने उस 11 को पूरी कंट्री के 11 बजा दिए। हमने ये माना कि ये एक सेंट्रल पॉइंट है पूरी कंट्री का, तो इस सेंट्रल पॉइंट का पूरी कंट्री का जो टाइम है हमने वो बोल दिया कि यहां पर जो टाइम रहेगा वही होल कंट्री को मानना पड़ेगा। वहां पर 1 घंटा हमने थोड़ा सा कम कर दिया, भाई तुम 1 घंटा पहले उठ जाना, और इनको बोल दिया तुम 1 घंटा और सो जाओ, ठीक है। उनको थोड़ा सा जल्दी कर दिया, इनको थोड़ा सा जल्दी कर दिया, उनको थोड़ा सा लेट कर दिया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारी पूरी कंट्री में एक सिंगल टाइम स्टार्ट हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से, और इस लाइन को बोला जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, होल कंट्री में। ये ना स्टैंडर्ड मेरिडियन नाम देगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट पे लाइन है, जो कि कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर जाती है, जिस की जो टाइमिंग है वो पूरी कंट्री में मानी जाती है। The time gap between Arunachal Pradesh present in the east and Gujarat present in the west is about 2 hours. इनके अरुणाचल प्रदेश और जो गुजरात के बीच की जो टाइमिंग है, टाइम गैप है, वो कितने आवर्स है? 2 hours है। The latitudinal extent influence the duration of day and night. और जो लैटिट्यूडनल ड्यूरेशन होती है हमारे किसको इफेक्ट डालती है? डे एंड नाइट के जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन होती है उस पे इफेक्ट डालती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो होती है, कहीं पर रात बहुत लंबी है तो कहीं पर दिन बहुत लंबे हैं। और कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे मिर्जापुर की स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो किन स्टेट से होकर जाती है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तो मेन है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ये 5 कंट्री हैं जिनसे होकर हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन जाती है। ओके, ये है आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री पे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए मिलते हैं फिर।